हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आजकल लेट मैरिज करने का ट्रेंड चल रहा है, स्पेशली इन दी कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़। तो अगर आप बात करेंगे विद यंग पीपल वर्किंग इन द कॉरपोरेट, तो शादी को तो ये लोग लेट ही करना चाहते हैं। एंड इन सब के अपने अपने इश्यूज़ हैं, अपने अपने रीज़न्स हैं। कोई अपने बॉस से सेटिस्फाइड नहीं है, कोई अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वर्क लाइफ से ओवरऑल सेटिस्फैक्शन नहीं है। एंड फिर ये लोग कहते हैं कि भाई मैरिज इज़ द लास्ट थिंग वी विल डू, हम तो मैरिज नहीं करेंगे, एंड अगर करेंगे तो लेट करेंगे। तो अगर लेट मैरिज करनी है तो कितनी लेट मैरिज करनी है? 30 में करनी है, 35 में करनी है, या सीधा 40 में जाकर करनी है? इस क्वेश्चन को हम आंसर करने वाले हैं इन अ लॉट ऑफ डिटेल इन टुडेज वीडियो। एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, स्पेशली फॉर ऑल द कॉरपोरेट एमएनसी एम्प्लॉयज़। तो ज़रूर इसको एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको रियलाइज़ करना है कि आपका जो कॉरपोरेट करियर है उसमें सबसे ज़्यादा एक्शन तब होने वाला है जब आपकी एज रहेगी बिटवीन 35 एंड 45। तो ये जो 10 साल हैं बिटवीन 35 एंड 45, दैट विल बी द क्रक्स ऑफ योर करियर। एंड ये जो 35 से 45 की एज रहती है, तो इन टर्म्स ऑफ हायरार्की मिड लेवल मैनेजमेंट आप इन्हें बोल सकते हैं। तो डेजिग्नेशंस रहेंगी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर लेवल एंड इक्विवेलेंट। अब ये जो लोग हैं मैनेजर एंड अबव, ये हैं कंपनी के कटप्पास। ये जान देने के लिए रेडी हैं फॉर द कंपनी, ये वो लॉयल एम्प्लॉयज़ हैं फॉर द कंपनी। एंड जो सीनियर लीडरशिप है वो इन कटप्पास को कभी भी ऑर्डर दे देती है कि कटप्पा कल सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना, यूएस से बड़े साहब आ रहे हैं तो उनको रिसीव करने के लिए सुबह तुम एयरपोर्ट पहुंच जाना। एंड जो कटप्पा है उनका रिस्पॉन्स आता है, जी हुजूर। ऑर्डर आ जाएगा सीनियर लीडरशिप की तरफ से कि कटप्पा इस वीकेंड को तुम काम करोगे, सैटरडे संडे भी तुम ऑफिस आओगे। अगेन कटप्पा का आंसर रहेगा, जी हुजूर। अब देखिए, ये सब जो काम है इनको करना इज़ वेरी वेरी टफ, बट जो सीनियर लीडरशिप है वो इनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिखाती रहती है कि अच्छा कटप्पा, अगर तुम इस काम को नहीं करोगे तो हम तुम्हें डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, हम दूसरे कटप्पा को डायरेक्टर बना देंगे। वो जो राहुल है ना तुम्हारा कॉम्पिटिटर, उसको हम डायरेक्टर बना देंगे अगर तुमने ये काम नहीं किया। एंड जो सीनियर लीडरशिप है वो इस तरह के इंसेंटिव इन्हें दिखाती रहती है कि अच्छा कटप्पा, अगर तुम इस काम को नहीं करोगे तो हम तुम्हें यूएस नहीं भेजेंगे, तुम्हें ऑन साइट जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो जो सीनियर लीडरशिप है उन्हें इन लोगों के पेन पॉइंट्स पता हैं, एंड इन पेन पॉइंट्स का वो लोग अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो देखिए, ये जो मिड लेवल मैनेजमेंट वाला जो टाइम है कॉरपोरेट में, इट इज़ द टफेस्ट, बिकॉज इन लोगों की प्रमोशंस आर वेरी टफ। बिकॉज अगर 15 लोग मैनेजर लेवल पर हैं, उनमें से डायरेक्टर बनेंगे शायद 2 लोग। तो कंपटीशन इन 15 मैनेजर्स के बीच में बहुत ज़्यादा है, प्रमोशन की कोई गारंटी नहीं है। तो मैनेजर लेवल तक तो जल्दी जल्दी प्रमोशंस हो जाते हैं, 2 साल में, 3 साल में लेवल बढ़ते रहते हैं। उसके बाद प्रमोशन की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, इन लोगों की जो हाइक्स होती हैं, जो अप्रेजल्स होते हैं हर साल, दे आर डिपेंडेंट ऑन टारगेट्स कि अच्छा कटप्पा, तुमने काम तो काफ़ी अच्छा किया ड्यूरिंग द ईयर, बट तुम बिजनेस नहीं लेकर आए, तुम्हें हम 2% अप्रेजल देंगे। तो अगर ये क्लाइंट्स लेकर आते हैं तब इन्हें अच्छा हाइक मिलता है, वरना द हाइक इज़ वेरी वेरी लेस। एंड ये भी फैक्ट है कि 35 से पहले तो जॉब स्विच करना इज़ रिलेटिवली ईजी। तो एज अ कंसल्टेंट लेट से आपको शायद 50 ओपनिंग्स मिल जाएंगी इन द मार्केट, बट एक सीनियर मैनेजर को, सीनियर मैनेजर की जो ओपनिंग्स हैं, वैकेंसीज़ हैं, वो चाहिए। एंड सीनियर मैनेजर की शायद वैकेंसीज रहेंगी 2 या 3 इन द इंटायर मार्केट।
तो इन लोगों के लिए जॉब स्विच करना इज़ ऑल्सो नॉट सो ईजी। एंड आप रियलाइज़ करेंगे, आप नोटिस करेंगे अपनी कंपनी में कि ये जो मिड लेवल मैनेजमेंट वाले लोग हैं ये आपको पूरे दिन ऑनलाइन मिलेंगे। इन्हें अपनी विजिबिलिटी भी दिखानी है, काम भी करना है, काम करवाना भी है एंड बिजनेस भी लेकर आना है। ये सब काम इन्हें ही करने हैं। तो देखिए, आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रियलाइज़ करनी है कि 35 के बाद तो कंपनी ने आपको अपने पास ही रखना है। तो अगर अपना कॉर्पोरेट करियर आप शुरू करते हैं एट द एज ऑफ 22, तो 22 से लेकर 35 तो बस आपकी ट्रेनिंग ही चल रही थी। जो आपसे असली काम करवाना है कंपनी ने, जो आपको असली निचोड़ना है, वो होने वाला है आफ्टर द एज ऑफ 35, जब आप मिड लेवल मैनेजमेंट में पहुंच जाएंगे। एंड आई नो दैट लोगों को सेट होने की बहुत फीलिंग आती है कि अच्छा अब तो हम सेट हो गए हैं, वी हैव रीच्ड द मिड लेवल मैनेजमेंट लेवल। तो देखिए, वो सेटिंग आपकी नहीं, वो कंपनी की सेटिंग हो चुकी है। बिकॉज अब आप कुछ और नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में काम के अलावा। योर कंपनी ओन्स यू वंस यू रीच दैट मिड लेवल मैनेजमेंट वाला रोल। एंड देखिए, ये जो चरस है, ये जो स्ट्रगल है, ये फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। बिकॉज हमारे कुछ लेजेंडरी विजनरीज हैं जिन्हें 1986 का रिग्रेट आज तक है। तो आजकल न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है, आई एम प्रीटी श्योर आपने सुना होगा। तो ये अपने जो लेजेंडरी विजनरी हैं उन्हें लगता है कि 1986 से पहले तो बहुत अच्छा था, 6 दिन काम करते थे लोग हफ्ते में, 5 दिन क्यों हो गया भगवान, बड़ी गलती हो गई, इन निकम्मों ने ऐसा क्यों कर दिया। आई एम प्रीटी श्योर आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा। तो ये जो अपने लेजेंडरी फादर ऑफ द आईटी इंडस्ट्री हैं, वो तो चाहते हैं भाई 6 दिन काम करो हफ्ते में, 7 दिन काम करो हफ्ते में। एंड इनका कितना भी ट्रोल हो जाए ऑन द सोशल मीडिया, जो बाकी कंपनीज हैं ना, वो ये आइडियाज़ ले रही हैं कि अच्छा ये बड़े साहब बोल रहे हैं ना कि 6 दिन वर्क वीक होना चाहिए, हाँ हम भी कुछ ऐसा बढ़ा सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इनका कितना भी ट्रोल हो जाए ऑन सोशल मीडिया, धीरे धीरे करके ये ऐसी बकवास बातें बोलते जा रहे हैं इन द मीडिया एंड धीरे धीरे ये मैच की फिक्सिंग करते जा रहे हैं, मैच की सेटिंग करते जा रहे हैं इन फेवर ऑफ द कॉरपोरेट्स। एंड बहुत ऐसे लोगों से आप मिलेंगे, वो तो कॉरपोरेट्स की तरफ से ही बात करते हैं। तो बहुत ऐसे यंग एम्प्लॉयज़ हैं, वो कहते हैं कि अरे अगर हम 84 घंटे काम नहीं करेंगे तो इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा। बहुत ही अच्छी मैच फिक्सिंग कर रखी है कॉरपोरेट्स ने। तो देखिए, आगे जाकर फ्यूचर में तो ये जो स्ट्रगल है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो 35 के बाद आप मान सकते हैं कि स्टोरी थोड़ी ऐसे ही चलने वाली है आपके कॉर्पोरेट करियर में। एंड फैक्ट ये भी है कि 45 के बाद तो फिर दुकान बंद है। तो 45 प्लस लोग आपको नहीं दिखेंगे ऑन द वर्क फ्लोर, बिकॉज कंपनीज फिर टाटा बाय बाय बोलना स्टार्ट कर देती है कि अच्छा डियर कटप्पा जी, डियर सर, आपने काम तो काफ़ी अच्छा किया, बट हम आपको काफ़ी चूज़ चुका है, अब हम किसी और को चूसने वाले हैं। डियर सर, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। तो 45 के बाद तो बस 1 या 2 लोग जो बहुत सीनियर लीडरशिप पे चले जाते हैं उनको रखा जाता है इन द कंपनी, बाकियों को बोल दिया जाता है कि डियर सर, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, अब हम किसी और को चूसेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको रियलाइज़ करना है कि 35 से 45 के बीच में तो बहुत कलेश रहने वाला है आपकी लाइफ में। तो जो भी आपको करना है, आपको शादी करनी है, बीवी लेकर आनी है, अगर आपको बच्चे करने हैं, आप 35 से पहले कर लें, बिकॉज़ उसके बाद आपकी कंपनी आपको ये सब काम नहीं करने देगी। राइट। तो अगर आपको शादी नहीं करनी है, अगर आपने ऐसा सोच लिया है कि मैं तो कभी शादी नहीं करूँगा, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट जो भी आपको ये अपने लाइफ के कार्य करने हैं, आप 35 से पहले पूरे कर लें। बिकॉज होता क्या है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो 35 में जाकर मैरिज करेंगे। फिर जब आप 35 में ही मैरिज करते हैं तो देखिए, मैरिज के बाद अगले दिन आपको जाना पड़ेगा दफ्तर,
आप हनीमून पर जाएंगे, हनीमून से आप ले रहे होंगे क्लाइंट कॉल्स। एंड ये बहुत ही सैड रियलिटी है ऑफ दी कॉरपोरेट मिड लेवल मैनेजमेंट। तो ये लोग अपने हनीमून पर जाकर ले रहे होते हैं क्लाइंट कॉल्स, एंड फिर बीवी करती है कलेश। एंड जब आप पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों से जब आप इश्यूज फेस करते हैं, तब होता है आपका बर्नआउट। एंड ये बर्नआउट आपको ज़रूर अवॉइड करना है। तो देखिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 32 की एज तक आप शादी ज़रूर कर लें, बिकॉज जब तक आप 35 के होंगे तब तक आपकी शादी को 3 साल हो चुके होंगे। अगर आपने 32 में शादी करी तो 35 तक आपकी शादी को हो गए 3 साल। एंड फिर अगर आपकी मैरिज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो ये जो कलेश वाले 10 साल रहने वाले हैं 35 टू 45, ये आपके आराम से निकल जाएंगे, स्पेशली ऑन अ पर्सनल लेवल। तो वर्क लाइफ में तो कलेश होने वाला है, बट एटलीस्ट पर्सनल लेवल पर ये टाइम आपका ठीक ठाक निकल जाएगा अगर आपकी मैरिड लाइफ ऑलरेडी स्ट्रांग रहेगी बिफोर यू एंटर दैट मिड लेवल मैनेजमेंट। वरना तो बहुत पर्सनल इश्यूज भी आप फेस कर सकते हैं। एंड देखिए, रियलिटी ये है कि कॉरपोरेट में सबसे ज़्यादा दुखी वो लोग हैं जो 38 के 39 के हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एज। उन्होंने सोचा था कि वो सेट होने के बाद शादी कर लेंगे, बट फिर ये लोग सोचते ही रह गए। एंड फिर 38 में जाकर ये लोग रियलाइज़ करते हैं कि अरे यार, हम तो 28 में बहुत अच्छे से सेट थे, 28 में हमारी लाइफ वॉज दी बेस्ट। अब तो हमारी कंपनी ने हमें चूस रखा है एंड हम लोग किसी के साथ शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, अब ये जो लोग हैं मिड लेवल मैनेजमेंट वाले, वो जो 38 की एज का एक सीनियर मैनेजर है, अब ही इज़ द कटप्पा फॉर द कंपनी, तो ही इज़ ऑल्सो गिल्टी। बिकॉज ये जो 38 वाले लोग हैं वो 28 वालों को चूस रहे हैं, वो 28 वालों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा काम करवा रहे हैं। तो इवन दीज पीपल आर गिल्टी जो मिड लेवल मैनेजमेंट में है। तो अब होता क्या है, जो यंग कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं जो अपनी 20s में हैं, वो तो सोशल मीडिया पर जाकर अपनी भड़ास भी निकाल लेते हैं, बिकॉज दे आर द बाहुबलीज, उनके साथ तो बुरा हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड, जो ये मिड लेवल मैनेजमेंट वाले हैं वो तो सोशल मीडिया पर भी अपनी भड़ास नहीं निकाल पाते हैं, बिकॉज दे आर द कटप्पास। ये तो कंपनी के बिहाफ पर यंग लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये लोग तो सोशल मीडिया पर भी जाकर ये बोलेंगे कि हाँ 70 घंटे काम होना चाहिए, 84 100 घंटे काम होना चाहिए, काम ही करते रहो। एंड इन्हें अंदर से पता है कि यार अपना तो ट्रोल हो गया रे, बट अब क्या करें, सोशल मीडिया पर तो उन्हें यही लिखना पड़ेगा कि हाँ वर्क इज़ लाइफ, वर्क इज़ एवरीथिंग, कंपनी इज़ एवरीथिंग। तो ये बहुत एक सैड रियलिटी है ऑफ द करंट टाइम्स। एंड फिर ये लोग जब 38 की एज में शादी करने जाते हैं तो एक तो इनके पास टाइम नहीं है। अब जो सीनियर मैनेजर हैं इन द कंपनी, ही डज़ नॉट हैव टाइम इवन टू थिंक अबाउट एनीथिंग, सोचने का टाइम नहीं है, तो शादी के लिए टाइम तो कहाँ से मिलेगा। तो ना तो इनके पास टाइम है, काम कर कर के अपनी हेल्थ का इन्होंने बेड़ा गर्क कर लिया है। जो बॉयज लुक्स थी वो सब जा चुकी हैं। फिर इन्हें मिलती है एक डिवोर्सी लेडी फॉर मैरिज, एंड वो जो डिवोर्सी लेडी हैं उनके साथ बात करने में इन्हें वो फील नहीं आती है टू गेट मैरिड। एंड फिर बस शादी वादी को ये बोल देते हैं टाटा बाय बाय कि भाई वी कांट गेट मैरिड नाउ, हमें लड़की नहीं मिल रही है, तो बस शादी वादी डन फॉर द लाइफ टाइम, नहीं हो पाएगी। एंड ये एक बहुत ही सैड सिनेरियो है, एंड ये एक रियल लाइफ सिनेरियो है। एंड ये जो कंसल्टेशंस हैं इनमें सबसे ज़्यादा पेन है। टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस डूइंग सम कंसल्टेशंस विद दीज पीपल, इन कंसल्टेशंस में तो बहुत ही ज़्यादा पेन है, बिकॉज यहाँ से कुछ सोल्यूशन निकालना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अपनी मैरिज को आप बहुत ज़्यादा डिले मत करें। एंड आई नो दैट बहुत लोगों का ये रहता है कि भाई हमें तो पहले सेट होना है, उसके बाद ही शादी करेंगे। तो देखिए, कॉरपोरेट रियलिटी ये है कि शायद 28 की एज में आप जितने सेट हैं उतने ज़्यादा सेट आप शायद कभी नहीं रहने वाले हैं। आपको लगता है कि आप 35 में बहुत सेट हो जाएंगे, वो सेटिंग कंपनी की हो चुकी है, आपकी नहीं। आपके लिए शायद 28, 29, 30 इज़ द
बेस्ट एज इज़ द राइट एज टू गेट मैरिड। एंड ड्यू टू सम रीज़न अगर आप डिले हो रहे हैं अपनी मैरिज में, 32 से ज़्यादा तो आप प्लीज़ डिले मत करें। 32 के बियॉन्ड जाकर अगर आप मैरिज कर रहे हैं फिर आप बहुत सारे इश्यूज़ को बुलावा दे रहे हैं, बिकॉज प्रोफेशनल लाइफ में कलेश आने वाला है, पर्सनल लाइफ में अब आप शादी करने का सोच रहे हैं, तो फिर दोनों चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पाएंगे आफ्टर हिटिंग दैट मिड लेवल मैनेजमेंट, आफ्टर हिटिंग दैट 35 से 45 वाला एज ग्रुप। तो रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप मैरिज मार्केट में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें एंड अपने जैसी एक इक्वल पार्टनर को सेलेक्ट करें एंड टाइम से शादी करें। देखिए वैसे तो 28 के बाद शादी करना इज़ लेट मैरिज, बट एटलीस्ट कुछ भी हो जाए 32 से ज़्यादा डिले आप मत करें। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता था आज के वीडियो में। एंड देखिए अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज़ है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एंड थोड़ी सी यहाँ पर चिट चैट फॉर माई रेगुलर व्यूअर्स, बिकॉज जो लोग यहाँ तक जुड़े हैं दे विल बी माई रेगुलर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। तो देखिए कमेंट सेक्शन में काफ़ी आपको हाइपोथेटिकल सिनेरियोस मिलेंगे कि अच्छा हमारा तो वर्क फ्रॉम होम चलेगा हमेशा, 35 में तो ऐसा हो जाएगा, 35 में तो मैं CEO बन जाऊँगा। देखिए रियलिस्टिक बात यही है कि मिड लेवल मैनेजमेंट इज़ बिटवीन 35 एंड 45 एंड उस दौरान कंपनी की तरफ से बहुत स्ट्रगल आने वाला है आपकी लाइफ में। तो पहले ही आप अपनी पर्सनल लाइफ को सेट कर लें। एंड अगेन अगर आपके कोई भी पर्सनल डाउट्स हैं आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।